आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के शेयर में बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में खरीदारी हो रही है। इतनी भयंकर बड़े वॉल्यूम के साथ में खरीदारी हो रही है और बड़ी बड़ी डील हो रही है। अगर आप जानोगे तो चौंक जाओगे। बहुत दिन के बाद, पिछले 1 से 2 महीनों के बाद इतनी शानदार खरीदारी आज देखने को मिल रही है। प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉक अभी ऊपर की तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी है। खरीदारी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज़ोरदार है और करीब निफ्टी बैंक 3% के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त लोगों की खरीदारी बन रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो बड़ी खरीदारी के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं यस बैंक के, ऐसे आंकड़े हमने कई महीनों से नहीं देखे, जो एक ऐसा सिग्नल दे रहे, पॉजिटिव सिग्नल कि आने वाले समय में कई भयंकर खरीदारी बन सकती है। ये जो फ्रेंड्स आज खरीदारी के जो आंकड़े हैं, ऐसे आंकड़े हमने कम से कम 2 महीनों से नहीं देखे और बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी हो रही है। तो इससे फ्रेंड्स, इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड अब खरीदारी करने लग गए हैं यस बैंक के अंदर, क्योंकि प्राइस बहुत ही नीचे है और इस वजह से बड़ी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। तो फ्रेंड्स, उस सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और क्या यहाँ से अब तेज़ी शुरू हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी दिन से यस बैंक का स्टॉक नीचे आ चुका है। जैसे उसका Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और रिजल्ट के अंदर बड़े प्रोविज़न की वजह से बड़ा एक लॉस दिखने लगा और उस लॉस को दिखा के इसकी प्राइस को कम किया गया, नीचे लाया गया और वहीं पे ये गिरावट नहीं थमी तो उसके बाद में फिर से 10 का सेल का टारगेट दिया गया और उसकी वजह से उसकी प्राइस नीचे आ गई। लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करने के बाद इसकी प्राइस को 13 के नीचे नहीं ले जा पाए कि उसके पीछे वजह है वैल्यूबल बाइंग। इस लेवल पे बहुत ही ज़्यादा खरीदारी हो रही है और ऐसे ही आज आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आए, जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13.30 पर ओपन हुआ, हाई है 13.40 की, लो आज का 13.15 का है और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपनी हाई प्राइस के ऊपर, यानी 13.40 पर 1.13% अप पर ट्रेड कर रहा है। अभी बाजार शुरू है, करीब 2:30 से 3:45 बजे के बीच का टाइम है। अभी और आगे कारोबार बढ़ सकता है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 1,48,02,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 64,31,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज है 43.45%। बहुत ही शानदार भारी मात्रा में डिलीवरी बेस काम हो रहा है। NSE की बात कर लेते हैं। 7,25,50,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 2,96,97,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 40.93%। फ्रेंड्स, अगर इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें, इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ के आसपास 12 करोड़ के आसपास इसका वॉल्यूम था। एक सप्ताह पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था। कल इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 2:30 बजे के पास ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब ये इस बार वॉल्यूम बढ़ सकता है और उसके पीछे वजह है लोगों की ज़बरदस्त खरीदारी। अभी अगर बाजार की बात करें तो NSE में 5 करोड़ 58 लाख लोग। फ्रेंड्स, अगर NSE की बात करें तो 5 करोड़ 58 लोग अभी भी खड़े हैं यस बैंक के शेयर को खरीदने के लिए, लेकिन सामने सेलर सिर्फ 3 करोड़ 4 लाख के। तो सेलर से ज़्यादा बायर है और इससे साफ बात जाहिर हो रही है कि खरीदारी बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके पीछे वजह यह है कि यस बैंक बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते जा रही है। लगातार यस बैंक अपनी तरफ से जैसे निर्णय ले रही है, वो आने वाले समय में यस बैंक को बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाली है। बस आप अपना नज़रिया अगर लंबा रखोगे तो आपको यस बैंक में कभी भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं और इस वजह से उनको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है। किसी ने 20 पे खरीदारी की हुई है, किसी की खरीदारी 18 की है, किसी की 16 है, लेकिन वो घबरा रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। लॉस तब होता है जब आप लॉस बुक करोगे। अगर आप अपने निवेश को कुछ समय के लिए भूल जाओ, आपका नज़रिया 1 से 2 साल का रखो, तो यही आपका जो खरीदारी अगर आपने 16 के आसपास भी की है तो इसकी प्राइस आपको 50 तक जाती हुई दिखाई देगी। तो आपका जो प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लॉस होगा ही नहीं। लॉस तभी होता है जब आप लॉस बुक करते हो। तो इस समय ये खरीदारी का मौका है, न कि लॉस बुक करने का मौका है। फ्रेंड्स, आज कारोबार की बड़ी जो ब्लॉक डील हो रही है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। इतनी बड़ी ब्लॉक डील, इतनी बड़ी खरीदारी हमने 2 महीने में नहीं देखी जो आज हो रही है। तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बाजार खुलते ही 9:25 पर 13.25 की प्राइस से 23,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। पहली बिकवाली है। उसके बाद उसी समय 9:25 पर 13.20 की प्राइस से 25,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। उसके बाद फिर वही समय 9:25 13.20 की प्राइस से 16,37,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 9:26 पर 13.20 की प्राइस से 10,10,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। ये सब बड़ी डील खरीदारी में हो रही है।
फिर 9:30 पर 13.20 की ही प्राइस से 14,33,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 9:32 पर 13.30 की प्राइस से 16,40,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। फिर 9:34 पर 13.30 की प्राइस से 31,42,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। तो आप देख लो, लगातार सिर्फ खरीदारी ही खरीदारी हो रही है, वो भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर। फिर वापस वही समय 9:34 13.35 की प्राइस से 14,22,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:34 पर ही 13.30 की प्राइस से 30,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई। ये दूसरी बिकवाली है आज पूरे दिन की। फिर 9:37 पर 13.35 की प्राइस से 11,71,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर वापस वही 9:37 पर 13.35 की प्राइस से 20,22,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फ्रेंड 10:02 पर 13.35 की प्राइस से 28,79,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:09 पर 13.30 की प्राइस से 29,78,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:49 पर 13.30 की प्राइस से 18,99,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:14 पर 13.35 की प्राइस से 12,31,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 2:01 पर 13.35 की प्राइस से 30,31,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो इतनी भयंकर बड़ी क्वांटिटी के अंदर खरीदारी हो रही है। ये बड़े फंड हाउस खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके जो डाटा है हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन एक बात क्लियरली समझ में आ रही है, बड़े फंड हाउस ने अब खरीदारी शुरू कर दी है और रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से माल छूट रहा है। ये जो बड़ी खरीदारी हुई है, ये सब रिटेल इन्वेस्टर का माल है जो उनके हाथ से जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लोग पैनिक कर गए हैं और अपना माल बेच रहे हैं, लॉस बुक कर रहे हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा पछताएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये खरीदारी हो रही है, इस लेवल पे ये लास्ट मौका है खरीदारी का। यहाँ से स्टॉक उठेगा, फिर 15 के ऊपर चला गया तो फिर आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, जब गिरावट होती है तो लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन जब वापस इसकी प्राइस बढ़ने लगती है तो फिर आप वापस 17-18 के आसपास खरीदारी के लिए दौड़ते हो और फिर से वही जब गिरावट होती है तो लॉस बुक करते हो। इसी वजह से फ्रेंड्स, रिटेल इन्वेस्टर बाजार में कभी भी नहीं कमाता है। कभी भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए और बढ़ते हुए भाव में बेचना चाहिए, तभी प्रॉफिट बुक होती है। तो अब इस समय ये मौका जो है ये निचले भाव का है, बहुत ही बॉटम प्राइस इसकी आ चुकी है। यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी खरीदारी हो रही है। आज का जो डाटा है फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। बड़ी खरीदारी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो इस तरह से जो समझ में आ रही है बात, यस बैंक का स्टॉक बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। आने वाले समय में ये कमाल दिखाएगा और इसके पीछे वजह है प्रशांत कुमार की मेहनत। लगातार वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपने एनपीए की रिकवरी कर रहे हैं। लगातार रोज़ न्यूज आ रही है अपने एनपीए की रिकवरी की। पिछले दिन उन्होंने अपने 300 करोड़ के आसपास उन्होंने प्रॉपर्टी जो है ई ऑक्शन के माध्यम से नीलाम भी की। साथ में फ्रेंड्स, अपनी तरफ से जो अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से वो कोशिश संभव कर रहे हैं। डीएचएफएल से भी जो भी न्यूज़ निकल कर आई है कि डीएचएफएल के जो जितने भी उसके लेंडर्स है, डीएचएफएल में जिसके पैसे डूबे हुए बैंकें हैं, वो चाहती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। तो एक तरफ तो पीरामल ग्रुप है जो उनको सिर्फ 34,000 करोड़ ही दे सकता है, लेकिन अगर प्रमोटर कपिल वाधवान की अगर डील को मान लिया जाए तो 91,000 करोड़ आ सकता है। तो उस हिसाब से जो अमाउंट है वो पूरी की पूरी मिल सकती है। तो कम से कम 5,000 करोड़ तक यस बैंक की भी रिकवरी हो सकती है। तो बड़ी रिकवरी की संभावना बन रही है, जो एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इस वजह से माहौल तेज़ी का बना हुआ है और लगातार पॉजिटिव माहौल बना रहा है। पिछले दिनों उन्होंने अपने ऐसे कारोबार को भी बंद करना शुरू कर दिया है जिनमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस को भी बंद कर दिया या सेल कर दिया, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी रकम मिल गई है। तो लगातार अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएंगे। अगर आपने निवेश किया हुआ है 20 रुपये 18 रुपये के पास, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नज़रिया अगर 2 साल का है तो इसमें आपको 5 से 6 गुना प्रॉफिट आराम से मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा उसमें धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।